और फ्लाइट में हम जाते हैं तो हमारा एक अद्भुत है, विदेश अकेले मैं और लाल जी और कोई नहीं। विदेश जाना हमको वैसे प्रिय नहीं, पर इसलिए प्रिय क्योंकि मैं और लाल जी अकेले जाते हैं। सेवा बहुत बढ़ जाती है पर हम ही करते हैं, हमारी गोद में ही बैठते हैं। अब यहाँ तो सब लोग हैं, सब सेवा करते हैं। अब हम कथा करते हैं, लाल जी यहाँ से वहां भी आ जाते हैं, कई बार सब होता। पर विदेशों में तो यह है कि लाला खावे को भी मेरे हाथ थे, सोवे को भी मेरे हाथ थे, उठे को भी मेरे हाथ थे, श्रृंगार भी मेरे हाथ थे, जाए को भी मेरे हाथ थे। और फ्लाइट में हम जाते हैं तो हमारा एक अद्भुत है, ठाकुर जी की एक ऐसी बनी हुई है, यहीं बैठ जाते हैं छाती में ही। उसमें एक बड़ी झीनी सी एक जाली है, उसमें से ठाकुर जी देखते रहते हैं बाहर, और ऐसे हम धीरे से ऐसे पटका से ढक लेते हैं तो लाल जी पता ही नहीं चलता किसी को कि यहीं बैठे हैं। तो विदेश यात्रा में ये सुख रहता है, लाल जी संग ही रहते हैं। तो एक बार हम जा रहे थे, रात्रि का समय, सब सो रहे हैं हवाई जहाज में, मैं और लाल जी दोनों बैठे। थोड़ी देर बाद पता नहीं एक मन में भाव आया, मैं लाल जी आप ऐसे ही रहते हो हमेशा, हाथ पांव दुख जाते होंगे आपके, या हाथ नीचे कर ले हो, और मैं कोई तो ना कहूंगा, चिंता मत करो, मैं कोई ना बताऊंगा। आज तो कोई देख भी ना रहो आपको, मैंने इतनी सेवा करी आपकी, मैं तो प्रसन्नता दिखाए दो कि आपने हाथ नीचे कर लिया, फिर ऊपर कर लियो, एक क्षण नीचे करके फिर ऊपर कर लियो, बिल्कुल सहज हो जाओ। जैसे एक प्रेम करने वाला दूसरे प्रेम करने वाले से कहता है कि तुम सहज हो जाओ, अब मैं केवल तुम्हारा हूं, तुम चाहे मुझसे जो कहो, चाहे मुझे जो बोलो, वैसे ही मैं ठाकुर जी से बोला हूं कि अब आप सहज है जाओ। बहुत देर लीला चली, थोड़ी देर मैंने आंख बंद करी, अच्छा मैं ठाकुर जी 10 तक गिनती गिनना है, हाथ नीचे कर लियो एक बार, और 10 गिन के जैसे आंख खोलूंगा एक बार ये हाथ यूं दिखाई दियो, फिर ऊपर कर लियो, कोई से नहीं कहूंगा। खूब हाजी हजूरी कर ली, खूब पाम पूज लिए, खूब प्रार्थना कर ली, खूब बात कर ली, ठाकुर जी ने हाथ नीचे नहीं किया। ठाकुर जी को बगल में सिंहासन वहां में पौड़ा दिए, आंख बंद करके जैसे मैं थोड़ी देर लेटा तो अपने आप ही अंदर से ऐसा स्वर आया, ऐसी एक मतलब अपने आप मेरा ही स्वर था, मेरी ही भावना थी, पर अंदर से ऐसी भावना आई मानो ठाकुर जी यूं कह रहे हैं, मैंने अगर हाथ नीचे कर दियो तो सबसे पहले कथा में जाके सुनावे वो सबन को, मेरे लाला ने हाथ नीचे कियो। अच्छा, हाथ नीचे करवे से कोई दिक्कत नहीं है, पर ठाकुर जी को हाथ नीचे करने में, चलने में, फिरने में, उछलने में कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी को केवल एक चीज से दिक्कत है, मैं आपको बता भी दूं उससे भी ठाकुर जी को कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी को दिक्कत यह है कि मैंने आगे हाथ नीचे कर लियो, या बात को कहीं आपको अभिमान नहीं है जाए कि देखो मेरी भक्ति से मेरे लाला ने हाथ नीचे किया। ठाकुर जी को इस बात की चिंता रहती है कि अगर मैं कहीं असहज भयो तो कहीं मेरे अर्चक को मान नहीं है जाए। मेरी भक्ति की पराकाष्ठा देखो, ठाकुर जी ने हाथ सीधे कर ली। यही बात रास में समझा रहे हैं। गोपियों के संग रास करते 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 गोपियों को जब ये मान हुआ कि हम बहुत सुंदरी हैं, ठाकुर जी ने मानो हम सबको संकेत किया, मैं इसीलिए सहज नहीं होता क्योंकि मेरे सहज होते ही अर्चक को ये मान हो जाता है कि वो कुछ है। और मैं कुछ हूं, ये मान सबसे बड़ी बाधा है भक्ति में, इसलिए ठाकुर जी सहज नहीं होते। अब आप पूछेंगे तो ये मान से कैसे बचा जाए? सद्गुरु, यदि जीवन में सद्गुरु होंगे और सद्गुरु का आश्रय होगा तो आप सेवा में जाकर के भी मान नहीं करोगे। हाँ, आपके शिष्यत्व में कमी होगी तो मान हो जाएगा, पर आपके शिष्यत्व में निपुणता होगी तो आप अपने गुरु का आश्रय करके जब जब सेवा में जाओगे मान नहीं आएगा। गोपियां बिना गुरु आश्रय के इस रास में चली गईं, और रास की आचार्य, रास की गुरु कौन है? श्री राधा रानी। सब गोपियां विलाप करती करती किशोरी जी के पास गई। हे सुन राधिका दुलारी,